Welcome students, RPS Public School online classes. Students, just in previous classes I just discussed about the voice in grammar standard 8 and just I discussed about the tense, concerning the tense questions. But today, because I am just going to stop for the movements in tense because it takes a more time, so I will do this in the later classes. Till then, in voice I just, as I told you, modals, tenses, imperative sentences and infinitive all will be considered here. So today students, we shall discuss about the imperative sentence. How will you convert active voice into passive voice as far as the imperative sentence is concerned. Imperative sentence को कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे उसको आज हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। Imperative sentence, imperative, you see what does it mean? Imperative, as you know, imperative में क्या होता है? ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं और एडवाइस होते हैं कि नहीं होते हैं? तीन चीज होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। क्या होते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। एक ही सेंटेंस को हम लोग तीन फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को कहते हैं, मैं हिंदी में पहले बता रहा हूं फिर आपको मैं इंग्लिश में बताऊंगा, कि कृपया बैठ जाइए, सिट डाउन। ओके, एक वर्ड, एक सेंटेंस आप समझिए, सिट डाउन। Sit down. Okay, if I say sit down, as far as the imperative sentence is concerned, अगर हम इसको ऑर्डर के सेंस में बोलेंगे, sit down, बैठ जाओ, हिंदी में बोलते हैं ना, बैठ जाओ। और जब हम उसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कृपया बैठ जाइए, ठीक है। अगर हम एडवाइस देंगे, अच्छा ठीक से बैठ जाइए, बैठिए, यहां पर एडवाइस नहीं आएगा, यहां पर दो ही चीज आ रही है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। सो एक ही सेंटेंस को हम अपने वोकल जो स्टाइल है, हम जिस वे में बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आ गया। बैठ जाओ, कृपया बैठ जाइए। और दीज टू थिंग्स जस्ट कैटेगराइज इनटू ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। तो ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं, एडवाइस आते हैं, वो हमारे कहने के और बोलने के सेंस में आते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बताया, एग्जाम्पल बताया। अब इस इंपरेटिव सेंटेंस हम देंगे और आप कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में, मैं उसको आपको एक रूल्स बताऊंगा। ज्यादा रूल्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में इंपरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, उसमें लेट लगाते हैं पहले, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम आपको दे रहे हैं, रिपेयर योर मोबाइल। जाहिर सी बात है, मोबाइल में किसी तरह की खराबी आ गई है, अब हमें मोबाइल को ठीक करना है, तो हम क्या बोलेंगे? एडवाइस देंगे, भाई रिपेयर कर लो भाई मोबाइल को, रिपेयर योर मोबाइल। अब इसको एक्टिव से हमको पैसिव में बदलना हो। सपोज अब ये सेंटेंस आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस, समझ गए, यहां पर हम एडवाइस दे रहे हैं कि भाई अपना मोबाइल बदल लो। लेकिन अब हम इसको कैसे हम पैसिव में बदलेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। और इस तरह के सेंटेंस को, यानी इंपरेटिव वाले सेंटेंस को जब भी हमको बदलना होता है, हम उसमें सबसे पहले लेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लेट। देखिए, आप लोग इसको सबसे पहले समझने का प्रयास क्या करना है, सेंटेंस क्या हुआ, तो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया।
इंपरेटिव जैसे ही सेंटेंस आया उसको हम क्या करेंगे, लेट में बदलेंगे। सबसे पहले पैसिव वॉइस में लेट उसको स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन आ रहा है, योर मोबाइल। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट आया योर मोबाइल, तो लेट के जस्ट बाद हमको ऑब्जेक्ट देना होगा। ठीक है, लेट योर मोबाइल। ठीक है, लेट योर मोबाइल। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही लेट योर मोबाइल देंगे उसमें बी लगा देंगे। ऑब्जेक्ट हमने यहां उतार दिया, इसको ऑब्जेक्ट को यहां ला दिए बी। और मेन वर्ब इस सेंटेंस में कौन सा है, मेन वर्ब हमारा रिपेयर है। तो मेन वर्ब को क्या करेंगे, V3 में उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा, रिपेयर्ड। समझ में आया, लेट योर मोबाइल बी रिपेयर्ड। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। तो अपने अभी आपने जाना सेंटेंस कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में। अब हम सेकंड, अब दूसरा उसका सेंटेंस हम फिर आपको देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हेल्प द पुअर। सपोज हम दे दें हेल्प द पुअर। अब इसको आप लोग बनाइए अपने नोटबुक में। जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम whenever just I am going to solve it. Before this you just solve it. What will the answer this one, help the poor। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप उसको क्या कीजिए, पॉज कर दीजिए और फिर उसको आंसर लिखिए और फिर ये आंसर आप मिलाएंगे whether it is right or wrong, isn't it। तो हेल्प द पुअर ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये नंबर 1 क्वेश्चन हुआ। ये नंबर 2 में आ रहा है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, हेल्प द पुअर। तो हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आपको देखना है कि मेन वर्ब कौन सा है इसमें। तो यू जस्ट लुकिंग हियर, मेन वर्ब हो गया हेल्प एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द पुअर। हमने क्या रूल्स बताया कि जैसे ही आपको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, ये ऑब्जेक्ट आपका लेट के बाद सब्जेक्ट के रूप में आएगा। कैसे, यहां देखिए लेट, ये ऑब्जेक्ट लेट के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट देंगे। जैसा हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था, तो ये ऑब्जेक्ट आपका है लेट द पुअर। और हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका जो मेन वर्ब है उससे पहले आपको बी लिखना होगा, लेट द पुअर बी। और उसके बाद व्हाट विल यू जस्ट पुट हियर, हेल्प। लेट द पुअर बी हेल्प। यानी मेन वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फिर वही रूल्स आया, क्या आया, एक्टिव से पैसिव बनाने में लेट हमने दिया। जस्ट फर्स्ट वन यू हैव पुट हियर द लेट वर्ड, देन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी हियर, पुटिंग हियर, एंड आफ्टर दिस बी एंड हेल्प। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, उसको आप बनाइए। वॉश द क्लोथ्स। ओके, वॉश द क्लोथ्स। वॉश द क्लोथ्स, कपड़ों को धो लें। ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। हम क्या बनाएंगे, यहां पर सबसे पहले जब हमने पकड़ा, हमने क्या कहा, सबसे पहले आप इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो पहले आपको लेट लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट द क्लोथ्स बी वॉश। वॉश का
थर्ड फॉर्म क्या होगा? वास्ट। ये आपका आंसर होगा, isn't it? नेक्स्ट वन, आस्क्ड हिम राइट नाउ। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, आस्क्ड हिम राइट नाउ। राइट नाउ में से इसी क्षण उससे पूछो, इसी क्षण उससे पूछो। क्या पूछो? ये इंपरेटिव सेंटेंस के मूड में कहा जा रहा है, ठीक है। आस्क हिम राइट नाउ। अब हम कहेंगे इसको एक्टिव से आप पैसिव में बदलिए। अब क्या आंसर होगा आपका? बट नेचुरल है। यू विल राइट हियर फर्स्टली लेट, और लेट के बाद हमने क्या बताया? क्या देंगे हम? आस्क हिम राइट नाउ। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा ये बताइए। इसमें ऑब्जेक्ट आपका ये होगा, ठीक है ना? सर क्या कह दिया आपने, तो गलती हो गई। ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। वाकई में आपका कहना एकदम सही है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तब क्या होगा? कुछ स्टूडेंट इसको भी मान लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसा गलती कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा ऑब्जेक्ट आपका ये होगा, दैट विल बी, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट। एंड मैंने क्या कहा? एज सून एज यू राइट हियर लेट, then the object will be let him। और जैसे ही him आया, what will you write here? be। be देंगे, और be के बाद मेन वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब बताइए तो। मेन वर्ब आपका आस्क है, तो आस्क यहां देंगे, आस्क्ड। ये आस्क V1, इसको V3 फॉर्म में आप याद रखिएगा, कभी भी V2 में नहीं होनी चाहिए, हमेशा V3 फॉर्म में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आस्क को आस्क्ड में बदल देंगे। और ये जो राइट नाउ है, एज इट इज यू विल पुट हियर। सो दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन विल बी डन हियर, एंड इट इज सो क्वाइट सिंपल। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ special rules and regulations. Whenever you solve it, it will be very convenient for you to be answered here. So don't be worry about it. आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। जब भी इस तरह का सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस में, आपको क्या करेंगे? बस उस सेंटेंस के पहले लेट लगा देंगे। एक लेट हो गया सेंटेंस में, ठीक है। प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट को आप लिख देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे, फिर V3 लगा देंगे, और फिर प्लस जो भी होगा उसको एज इट इज हम दे देंगे। बस ये सिंपली आपका इंपरेटिव सेंटेंस को आप वॉइस में एक्टिव से पैसिव में आप बहुत आसानी से बना लेंगे। आई थिंक सो एवरी स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस आंसर एंड सॉल्यूशन वेरी वेरी इन इजी गोइंग मैनर। बहुत ही आसानी से मैंने ये बताया है। इन केस आपको कोई तरह का प्रॉब्लम होती है इससे कंसर्निंग, यू मे आस्क। आपका क्वेश्चन पूछने का है, वहां पर सेशन आता है, आप क्वेश्चन उसको आस्क कर सकते हैं। दैट विल बी शॉर्टेड आउट द नेक्स्ट डे। डोंट वरी अबाउट दिस। आप ऐसा करेंगे, आप पूरे ध्यान से देखेंगे वीडियो को, आपको कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आएगी। अगर नहीं आ रही है वहां पर जिस क्वेश्चन से आप थोड़ा सा आपको थोड़ा हेजिटेशन हुआ, आप तुरंत क्वेश्चन वीडियो में उसका पूछने का आता है कमेंट्स में, उसमें आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। दैट विल बी शॉर्टेड नाउ। इसको इतनी बड़ी मामला बनाने की क्या जरूरत है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। सो आई डू फॉर ऑल स्टूडेंट्स विल कोऑपरेट एज फार एज दिस सॉल्यूशन इज कंसर्न, यू विल डू नाउ। एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन बनाइए। प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो और भी ज्यादा होगा। जितना प्रैक्टिस उतनी क्लैरिटी आएगी आपकी। बस ये जान लीजिए, रूल्स दुनिया में नहीं है कि शॉर्ट में किसी चीज को आप समझ लेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। ओपन द डोर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओपन द डोर, ठीक है। दरवाजा खोलो, ये आपका एक्टिव वॉइस में हो गया।
अब अगर इसको पैसिव में बदलना हो तो क्या बदलेंगे पैसिव में? जैसा हमने बतलाया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लेट पहले लगाएंगे। लेट एकदम जैसे ही इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, लेट लगाना एकदम निहायत ही जरूरी है। तो लेट लगा दिए। लेट द डोर, ऑब्जेक्ट हमने डोर क्यों दिया? यहां पर ऑब्जेक्ट आपका ये है, द डोर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डोर को लिख देते हैं, द को छोड़ देते हैं, आर्टिकल को। ये आपको देखना होगा कि पूरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो आ रहे हैं वो टोटल यहां आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है? लेट द डोर बी, और ये ओपन का V3 क्या होगा? ओपन। ठीक है? इस तरह से आपका सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं। मीट मी टुमारो। अब इसको आप बनाइए तो मीट मी टुमारो, कल मुझसे मिलो। ठीक है? यह भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, मीट मी टुमारो। तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? आप एकदम ध्यान से देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? इसमें बट नेचुरल ऑब्जेक्ट आएगा मी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर टुमारो ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो टोटली, इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। किससे मिलना है? शब्द ये पूछिए। अच्छा, मिलना है, ये मेन वर्ब है। आप मन में क्वेश्चन एराइज कीजिए, किससे मिलना है? मुझसे मिलना है। तो वो आंसर जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट को पकड़ने का बहुत आसान तरीका है। तो ये आप लेट हम लगाएंगे, लेट मी। अब हमने बताया जैसी ऑब्जेक्ट है उसके बाद बी लगाएंगे। तो लेट मी बी। उसके बाद हमने क्या कहा था? मेन वर्ब आपका ये है ना? मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और फिर आपका जो कॉम्प्लीमेंट है जो भी लास्ट में आता है। मीट मी बी मेट। मीट का थर्ड फॉर्म वर्ब का याद रखिए, मेट होता है। लेट मी बी मेट टुमारो। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव, ये पैसिव। ठीक है? तो आई डू होप दैट यू हैव जस्ट ग्रास्प इट विथ वेरी क्लैरिटी। इसको बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम, एक बार और इसको रिकॉल करना चाहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस को जब भी हमको एक्टिव से पैसिव में बदलना हो तो कैसे करते हैं? सबसे पहले लेट लगाते हैं, उसके बाद हम जिस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट जैसे ही लिखते हैं उसके जस्ट बाद बी लिख देते हैं, और सेंटेंस के अंदर में जो मेन वर्ब है जो फर्स्ट V1 में है उसको V3 में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी स्टेप्स क्या हो गए हमारे? स्टेप्स नंबर 1 में स्टेप देखिए, स्टेप्स वाइज अगर आप ध्यान रखेंगे ना आपको कहीं गलती नहीं, आई एम श्योर दिस। आप ध्यान से देखें इसको। स्टेप्स नंबर 1, स्टेप्स में नंबर 1 में क्या किए आप? लेट लगा दिए। नंबर 2 स्टेप में क्या होगा? ऑब्जेक्ट को आप लिख दिए। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिख दिए, फिर ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या याद रखना है? उसमें बी लगा देना है। ठीक है? चौथा में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में हम उसको
जो मेन वर्ब है उसको हम V3 में बदल देंगे और बाकी जो होगा लास्ट में हम उसको एज इट इज कर देंगे। तो आई डू होप दैट यू हैव जस्ट फिनिश्ड active to passive. You just known well how to convert the imperative sentence from active to passive. So this is too much clear for you and I do hope अगर इससे संबंधित आप बहुत सारे प्रैक्टिसेस करेंगे किताबों में, कॉपी में, और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग फिर शॉर्ट आउट करेंगे। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम आपको इन्फिनिटिव से कंसर्निंग हम आपको बताएंगे, ठीक है? इन्फिनिटिव तो उससे कंसर्निंग बनाएंगे। फिर मोडाल्स का भी है, थोड़ा चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए उसको सीगमेंट वाइज में हम थोड़ा थोड़ा करके आपको हम समझाएंगे, ठीक है? हमको उम्मीद है हमारे सभी विद्यार्थी, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, डियर स्टूडेंट्स, ऑल जस्ट solve this one, all just get this the solution very well. सभी को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, थैंक्स। Ja, turn on.